डीएनए मित्रों, आज न्यूयॉर्क में 9/11 ट्रेंड कर रहा है। कारण वहां के नए मेयर हैं। जिस न्यूयॉर्क में 24 साल पहले एक इस्लामिक आतंकी ने सबसे विध्वंसक हमला किया था, जहां से इस्लामिक आतंकवाद का खौफ पूरी दुनिया में फैला था, वही न्यूयॉर्क शहर अब एक ऐसे मुस्लिम मेयर के हाथ में आ गया है जिन्हें कट्टरपंथ का पर्याय माना जाता है। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। क्यों कहा जा रहा है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में मुस्लिम उम्मीदवार जोहरान ममदानी की जीत जिहाद की जीत है। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में ममदानी ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के प्रत्याशी को बुरी तरीके से हरा दिया। अमेरिका के एक बड़े वर्ग में यह मैसेजिंग की जा रही है कि लंदन के बाद अब न्यूयॉर्क में भी कट्टरपंथियों का शासन होगा। तो क्या ममदानी की जीत अमेरिका में इस्लामिक रूल का ट्रेलर है? अब हम इन्हीं सवालों का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया है। पिछले 100 साल में न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर बने। सोशलिस्ट हैं, अप्रवासी हैं, मुसलमान हैं। इन सारे विशेषणों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो कट्टरपंथी हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जोहरान ममदानी को क्यों अतिवादियों की श्रेणी में रखा जा रहा है। जोहरान ममदानी का कट्टर इमामों के साथ संबंध है। ममदानी जब जीत कर आए, समर्थक उनकी प्रतीक्षा में थे। उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया। अपने भाषण में ममदानी ने कुछ ऐसी बातें कही जिसने उनकी कट्टरवाद वाली छवि को बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया। ममदानी के पिता मुस्लिम हैं जबकि मां हिंदू हैं। इसके बावजूद वो अपनी मुस्लिम पहचान पर जोर देते हैं। इससे आप ममदानी के वैचारिक झुकाव को आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए अमेरिका के दक्षिणपंथी इसे जिहादी जीत भी बता रहे हैं। ममदानी की जीत में डेमोग्राफी में बदलाव की भूमिका अहम है। पिछले 2 दशक में न्यूयॉर्क में अप्रवासियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी है। विशेषकर मुस्लिमों की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। हम आपको आंकड़ों में बताना चाहेंगे कि किस तरह अमेरिका के सबसे बड़े शहर में अप्रवासी कैसे प्रभावी होते गए हैं। न्यूयॉर्क में 100 में से 38 लोग ऐसे हैं जो विदेश में पैदा हुए, यानी वो अप्रवासी हैं। विदेशों में पैदा हुए 100 में से 64 लोगों ने ममदानी का समर्थन किया। सिर्फ 32% वैसे मतदाताओं ने ममदानी को वोट किया जो अमेरिका में जन्मे थे। न्यूयॉर्क में 2001 में करीब 4 लाख मुस्लिम थे, जो अब 2 गुना यानी 8 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, मिस्र, यमन, अल्जीरिया के मुसलमानों की संख्या न्यूयॉर्क में बढ़ी है। ममदानी की जीत में 3 अहम फैक्टर हैं। पहला उनका धर्म, दूसरा अप्रवासी और तीसरा डेमोक्रेट्स विचार। अप्रवासियों के साथ साथ सेंटर टू लेफ्ट विचार वाले अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने भी ममदानी को वोट किया। नतीजा यह हुआ कि एक उदारवादी शहर जो काफी विकसित है, वो अब एक इस्लामिक कट्टरपंथी विचार वाले नेता के हाथ में चला गया है। ममदानी के करीबी का यह जिहाद वाला दूषित विचार अमेरिकियों की चिंता बढ़ा रहा है। लोगों को डर है कि अमेरिका जैसे देश भी एक दिन कट्टरपंथियों के हाथ में जा सकता है। यही कारण है कि लोग न्यूयॉर्क में ममदानी की जीत को ड्राई रन करार दे रहे हैं। कह रहे हैं ये तो ट्रेलर है। कुछ लोगों का मानना है न्यूयॉर्क के बाद टेक्सास में भी ऐसा ही हो सकता है। डीएनए मित्रों, न्यूयॉर्क में 2021 के मेयर चुनाव में मुस्लिम वोटरों का टर्नआउट केवल 12% था। तब पहली बार वहां कोई मुस्लिम महिला सिटी काउंसिल में चुनी गई थी। अब 4 साल बाद मुस्लिम मेयर चुन लिया गया है। पिछले 4 साल में जिस तरह राजनीतिक बदलाव हुए हैं वो अप्रत्याशित हैं। विशेषकर एक कट्टरपंथी के हाथ में न्यूयॉर्क जैसे उदारवादी शहर का जाना चिंता का विषय है। लोग चिंतित इसलिए भी हैं क्योंकि पाकिस्तान में पैदा हुआ एक अमेरिकन मौलाना अमेरिका में इस्लामिक विस्तार की भविष्यवाणी कर रहा है। वो दावा कर रहा है कि एक दिन हर घर में एक मुस्लिम होगा। ऐसी साजिशों के बीच जोहरान ममदानी जैसे कट्टर विचार वाले नेता जब न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर का मेयर बन जाए तो लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। डीएनए मित्रों, ममदानी के मेयर चुने जाने को लेकर जो लोग चिंतित हैं वो उनके पिता की कट्टरवाद को भी हाईलाइट कर रहे हैं। ममदानी के पिता महमूद ममदानी और मां मीरा नायर दोनों भारतीय हैं, लेकिन महमूद ममदानी की विचारधारा अत्यधिक दूषित है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सुसाइड बॉम्बिंग को आधुनिक राजनीतिक हिंसा की विशेषता के रूप में समझना चाहिए। लंदन के मेयर भी अप्रवासी हैं, मुस्लिम हैं, कट्टर छवि के हैं।
पाकिस्तानी मूल के सादिक खान के मेयर बनने के बाद न सिर्फ लंदन की डेमोग्राफी बदली है, बल्कि वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भी बढ़ी है। ब्रिटिश मूल के लोग असुरक्षित हुए हैं। लंदन में सादिक खान के कार्यकाल में मुस्लिम प्रवासियों की संख्या 40% बढ़ी। कभी फिलिस्तीन को लेकर कट्टरपंथियों का समूह सड़क पर उतर आता है, तो कभी किसी और बात को लेकर अपनी एकजुटता दिखाते हैं। यूरोप के दूसरे देशों में भी अप्रवासियों ने अपनी उपस्थिति मजबूत की है। विशेषकर फ्रांस में अप्रवासी कट्टरपंथी इसी तरह चुनौती बन चुके हैं कि जब चाहते हैं तब व्यवस्था को बंधक बना लेते हैं। पेरिस की सड़कों पर प्रदर्शन, आगजनी, बवाल वहां पर आम घटना हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले ही एक कट्टरपंथी ने फ्रांस के ओलेरॉन द्वीप पर खूनी कोहराम मचाया है। थोड़ी देर पहले मजहबी नारा लगाता हुआ उस मुस्लिम अतिवादी ने पैदल चल रही भीड़ पर गाड़ी चढ़ा दी। पैदल चल रहे हर आदमी को उसने कुचलने की कोशिश की। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमला करने के बाद उस कट्टरपंथी ने अपनी ही गाड़ी में आग लगा दी। इस बीच पुलिस ने उसे जख्मी कर गिरफ्तार कर लिया है। डीएनए मित्रों, जो लोग जख्मी हुए हैं उनमें कट्टर दक्षिणपंथी नेता शामिल हैं। मित्रों, जिस फ्रांस में ये कट्टरपंथी इतना बड़ा खतरा बन गए हैं, वो फ्रांस भी उदारवादी है। बाहें फैलाकर मुस्लिम शरणार्थियों का स्वागत किया, उन्हें रहने के लिए घर दिया, भोजन दिया। और आज स्थिति यही कि वही लोग फ्रांस की शांति के लिए खतरा है। ऐसा ही खतरा जर्मनी में भी है। वहां भी कट्टरपंथी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। अब जर्मनी की सरकार ने जनरेशन इस्लाम और रियलिटी इस्लाम नाम के 2 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये संगठन जर्मनी में 50 लाख मुस्लिम समुदाय युवाओं को ब्रेन वॉश करते थे, यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देते थे। अब जर्मनी सरकार ने देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए खतरा बताकर इन पर बैन लगा दिया है। डीएनए मित्रों, जब मौका पर कट्टरपंथी शरण देने वालों के लिए खतरा बने हुए हैं, तब उनके बीच ही कुछ ऐसे मुस्लिम नेता भी हैं जो उदारवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। उन्हीं में एक आयरलैंड के नेता शेख उमर अल कादरी हैं। वो मंत्री बने, उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथ का विरोध किया। नतीजा यह हुआ, वो अतिवादी मुसलमानों के टारगेट पर आ गए। वो राजनीति में अलग थलग पड़ गए। जाहिर है, अतिवादियों को वही लोग पसंद हैं जो कट्टर सोच के हैं। ममदानी अब नया चेहरा बने। फरहान ममदानी को संरचनात्मक बदलाव का खतरा कहा जा सकता है। यही कारण है कि ट्रंप बहुत ज्यादा चिंतित हैं। ममदानी को हराने के लिए उन्होंने यहां तक धमकी दी थी कि अगर जोहरान ममदानी जीत जाते हैं तो न्यूयॉर्क को फंड देना बंद कर देंगे। अब लोगों के मन में यह भी प्रश्न है कि ममदानी के जीतने के बाद ट्रंप आखिर करेंगे क्या। डीएनए मित्रों, न्यूयॉर्क को करीब $7.5 बिलियन का फेडरल फंड मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क सिटी के संघीय फंडिंग रोक तो सकते हैं, लेकिन केवल 45 दिनों के लिए। उसके बाद वहां की संसद में मंजूरी लेनी होगी। यानी फंड रोकने का फैसला वहां की संसद करेगी, ना कि अकेले राष्ट्रपति। ऐसे में ट्रंप के पास दूसरा विकल्प कटौती का है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एजेंसी रिव्यू या बजट प्रपोजल के जरिए ग्रांट्स को टारगेट कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। अगर ट्रंप ने न्यूयॉर्क को फंड देने में कटौती की तो क्या क्या असर हो सकता है, यह भी हम आपको बताना चाहेंगे। सार्वजनिक आवास का रखरखाव प्रभावित होगा, स्कूलों की फंडिंग कम हो जाएगी, पब्लिक हेल्थ केयर पर असर होगा, गरीब परिवारों के बच्चों को मिलने वाले फूड पैकेज बंद हो सकते हैं, सबवे या टनल प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है। इतना ही नहीं, हजारों नौकरियों पर खतरा मंडराने लगेगा। आप जानते हैं ट्रंप कितने जिद्दी हैं। वो अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ममदानी को चुनाव में हराने के प्रयास में ट्रंप असफल हो चुके हैं। इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। दूसरी तरफ ट्रंप पर उनके समर्थकों का भी दबाव है, क्योंकि ट्रंप जिस वैचारिक लाइन को लेकर आगे बढ़े हैं और उनके समर्थक जिस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, वो ममदानी जैसे कट्टरपंथियों को अपना पहला दुश्मन मानती है। समझिए, ट्रंप पर दोहरा दबाव है। इसलिए ट्रंप फंड रोकने वाला ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं, लेकिन उनके लिए भारत में भी जश्न मनाया जा रहा है। और जश्न मनाने वाले ये लोग हैं ममदानी की ही बिरादरी। ये वीडियो प्रयागराज का है और कट्टरपंथी ममदानी की जीत पर जश्न मनाने वाले कांग्रेस के स्थानीय नेता बताए जा रहे हैं। इस ग्रुप को जो लीड कर रहे हैं उसका नाम इरशद उल्ला है। इन्होंने ममदानी की तस्वीर लेकर खुशी जाहिर की, एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। डीएनए मित्रों, न सिर्फ हाथ में तस्वीर लेकर जश्न मनाया जा रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर सुबह से ही संदेश भेजे जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ममदानी के जरिए भारत में ऐसे दिन देखने की इच्छा जाहिर की है।
कुछ लोगों का कहना है जिस तरह न्यूयॉर्क में एक अल्पसंख्यक को मेयर बनाया गया, उसी तरह एक दिन भारत में भी लोग मुस्लिम को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जाहिर है ममदानी के जरिए कुछ लोगों को अपनी इच्छा व्यक्त करने का मौका मिल गया। हालांकि भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर कोई धर्म को लेकर के बैरियर नहीं है, कोई भी चुनाव लड़ करके कहीं भी पहुंच सकता है।